हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास देख रहे थे और राष्ट्रपति को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि भारत का संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे पहले क्लास में। अब लोग हम इससे आगे का करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 में है, किस देश से लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है सलाहकार क्षेत्राधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकते हैं कोई भी राजनीतिक मामले पर। यह बात जो कही गई है वो अनुच्छेद 143 में कहा गया है। तो ये जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका जो चुनाव होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में कौन से सदस्य होते हैं, लोकसभा में वे सदस्य होते हैं जो कि प्रतिनिधि होते हैं, जिसको कि लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो लोग होते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो होते हैं इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और इसमें राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जाते हैं, और लोकसभा में जो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं वो होते हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, एक बार फिर से हम इस बात को समझा देते हैं कि राज्यसभा में जो 243 लोग हैं वो कौन से लोग होते हैं, तो वो लोग होते हैं राज्यों के प्रतिनिधि। और जो लोकसभा में होते हैं वो जो हम लोग आप लोग चुनकर जो प्रतिनिधि भेजते हैं वो लोग लोकसभा में होते हैं, जहाँ की 543 हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन दोनों ही पूछा गया है कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण किन देशों से लिए गए हैं। तो विधि के समक्ष जो समानता है और विधियों के समान संरक्षण ये जो लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन और अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है और जो विधि का समान संरक्षण है ये अमेरिका से लिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट, और ये 68 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में जब आता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान, यानी अंतर जो है बस लास्ट वाला शब्द में है। यहाँ समानता की बात की गई है जो ब्रिटेन से लिया गया है, और जो संरक्षण है जिसका लास्ट में वो अमेरिका से लिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकार का एकात्मक स्वरूप जो है और एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये कहाँ से लिया गया है। जैसे कि अमेरिका में डबल नागरिकता लोगों को मिलता है, जैसे कि एक तो संघ के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पे, लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था है और सरकार का जो रूप है वो एकात्मक स्वरूप है।
तो ये जो बातें लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति से लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं और आगे भी अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने सभी को यहाँ कवर किया है। टोटल आपको इस चैप्टर से 41 MCQ देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, कानून बनाने की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्रमशः किस देश से ली गई है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो लिया गया है ये ब्रिटेन और जापान से लिया गया है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश से लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था जो है ये लिया गया है कनाडा से। कई बार पूछे जा चुके हैं संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो भारतीय संविधान पर जिस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है या फिर जिस अधिनियम से ज़्यादा चीज़ें एडॉप्ट यानी लिया गया है वो था भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिए कौन सा आर्टिकल दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी कि जैसे कि संविधान जो है उसमें हमें संशोधन करने की एक अनुच्छेद दिया गया है कि संविधान में हम उसी अनुच्छेद के तहत संशोधन कर सकते हैं, तो उसी आर्टिकल को पूछा जा रहा है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो वो आर्टिकल हो जाएगा 368। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है और यह व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रमुख के रूप में स्थिति किस देश के मॉडल पर आधारित है। यानी कि राष्ट्रपति के जो औपचारिक प्रमुख है यानी कि जो राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक है और औपचारिक प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक अगर पूछा जाए प्रमुख कौन है तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है औपचारिक। तो ये जो है व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन की राष्ट्रपति और यहाँ के राष्ट्रपति में एक अंतर आ जाता है, वो है कि अपना जो भारत देश है इसके राष्ट्रपति चुन करके आते हैं, और वहाँ जो है ब्रिटेन का वो जो है वो उत्तराधिकार का सिस्टम वहाँ पे चलता है, यानी कि राजा का पुत्र अगला बनेगा। राष्ट्रपति के जैसे ही उसके पास भी अधिकार होते हैं, लेकिन यही जो दोनों में अंतर था वो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
ब्रिटेन के संविधान से निम्नलिखित में से क्या नहीं लिया गया है? तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिया गया है। तो विधायी प्रक्रिया ये ब्रिटेन से ही लिया गया है, क्योंकि जो है ब्रिटिश लोग अपने भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, तो उसी का जो है बहुत से सिस्टम आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वही शासन व्यवस्था में लोग कार्यरत थे। इसीलिए नागरिकता तो ब्रिटेन से ही लिया गया था, एकल नागरिकता, और प्रधानमंत्री का पद भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या है जो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, तो कानून की उचित जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कनाडा से ली गई अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? अवशिष्ट शक्तियां हम उसे कहते हैं जैसे कि कुछ विषय जो है राज्य सूची के होते हैं, कुछ संघ सूची की होती है, और जो शक्तियां यानी कि जो सूचियां बच जाता है वो जो है केंद्र के हाथ में ही जाता है। तो वही हो गया, यानी कि दो जो संघ सूची और राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है उसे अवशिष्ट शक्तियां या सूची में रख दिया जाता है। तो ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। इसमें लिया गया नहीं बल्कि पूछा गया कि किसके पास होता है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होता है। इस सूची के जितने भी विषय होंगे उस पर जो है केंद्र सरकार ही शासन मतलब नियम कानून बना सकते हैं। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द्विसदनात्मक व्यवस्था और कानून का शासन भारत ने किस देश से लिया है? यानी कि भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसी को द्विसदनात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और कानून का शासन भारत ने किस देश से लिया है? तो ये जो लिया है वो लिया गया है ब्रिटेन से ही। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इस चैनल के पे आने के बाद आपको कहीं फिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी विषय की MCQ फॉर्म में क्लास होता है, और करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, PDF के साथ मिलेगा, और बिहार स्पेशल भी आपको कंप्लीट जो है मिलने वाला है। फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री में है सब कुछ, प्ले लिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित व्यवस्था की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका से। यानी कि विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसके स्थान पे कानून की उचित व्यवस्था की प्रक्रिया को जो अपनाया गया है वो अमेरिका से लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य में टकराव होने पर किसका कानून प्रभावी होगा? यानी कि समवर्ती सूची वैसे सूची होते हैं जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकता है, लेकिन अगर दोनों के बीच कोई मतलब मामला आ जाता है तो जो प्रभावी होगा कानून वो केंद्र का होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य का रद्द कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो पहले जो है मूल जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, इसे बाद में जो है जोड़ दिया गया था। तो पूछा जा रहा है संविधान में कितने नंबर का संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और भी इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताते हैं।
मौलिक, एक मिनट फ्रेंड्स, वो गलती से क्लिक हो गया था, हम यहाँ पेंसिल ले रहे थे इसीलिए। राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें जो है कौन से भाग में इसको जोड़ा गया है, तो भाग जो 4 हैं जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी में भाग 4 का ए में जो है इसे जोड़ दिया गया है, भाग 4 का ए में। और अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं कि ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो वो अनुच्छेद है 51A, जिसमें भी ए बी जो लास्ट में जुड़ा होता है उसका मतलब ये होता है कि इसको जो है इस अनुच्छेद को बाद में संविधान में संशोधन करके रख दिया गया हो जाता है। तो जिसमें भी आप लोग इस प्रकार का देखें, समझ जाइए कि उसको बाद में रखा गया है संविधान में। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में तो 11 है, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन के तहत रखा गया था टोटल 10 थे। एक जो है 11वां संविधान संशोधन 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसको रखा गया था, हम यहाँ पे लिख देते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में। यानी जो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और बाद में जो जोड़ा गया वो था 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, उसमें जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, वो था 11वां। तो टोटल कितने हैं, 11 हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारतीय प्रस्तावना में किस क्रांति से प्रेरित है। तो ये जो है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1917 के आसपास, तो इसमें जो है इनका मुख्य मांग यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो वहीं से जो है ये आदर्श शब्द को लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शक्तियों का विभाजन, राज्य, संघ और संवर्ती सूची किस अधिनियम से संबंधित, किस अधिनियम से जो है सबसे अधिक प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका से नहीं ली गई है। तो पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं कौन सी ली गई है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। इसे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि नहीं ली गई है, तो हमें उसे ही ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, लिखित संविधान, तो ये भी जो है अमेरिका से ही लिया गया है। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा पूरे विश्व में और लिखित संविधान है, और ये जो लिखित है वो अमेरिका से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है भारत का संसदीय स्वरूप, तो ये संसदीय स्वरूप जो है ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि उनका शासन रहा है भारत पे, इसीलिए। मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि भारत का संसदीय स्वरूप। बाकी ये तीनों जो है न्यायिक पुनरावलोकन, लिखित संविधान और मौलिक अधिकार, ये तीनों जो है अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है और यह किस देश से प्रेरित है। तो भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय इसलिए कहा जाता है, ये हम इस पे नहीं जाएंगे अभी हम ये बताएंगे कि कहाँ से प्रेरित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 36, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है ये लिया गया है रूसी की क्रांति से, यानी कि रूसी क्रांति से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग बिहार स्पेशल का क्लास लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्ले लिस्ट बना हुआ, अभी क्लास चल ही रहा है। हमने बिहार का प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो बिहार के प्रमुख आंदोलन है हम लोग उसे देख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति मुख्य रूप से कहाँ से ली गई है? यानी कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये शक्ति जो लिया गया है वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, यहीं से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल के जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार का जो है निलंबन, यानी कि कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो ये जो है सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ये राष्ट्रपति, फिर से हम समझाते हैं आपको। यहाँ जो था, यहाँ था आपातकाल, यानी आपातकाल जो लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। हम इसकी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय लगा हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के तहत लगता है। और आपातकाल टोटल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये 356 के तहत लगता है और वित्तीय जो है 360। तो 3। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में बात हो रहा है, यानी 356 की बात हो रहा है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई है? तो ये जो लिया गया है ये लिया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित माना जाता है? तो भारतीय चुनाव आयोग का जो प्रावधान है ये जो माना जाता है वो लिया गया है वो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो पद आयोग यानी कि एक जो आयोग है भारतीय चुनाव आयोग, ये जो है भारत ने खुद से मतलब बनाया था, ये कहीं से एडोप्ट नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस देश से प्रेरित है? तो ये जो प्रेरित है ये कनाडा से प्रेरित है। तो इसमें जो है स्रोत से संबंधित हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं क्लास, टोटल 2 क्लास हैं, इसमें दोनों में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। डेली क्लास होता है, आप लोग जुड़िए या फिर प्ले लिस्ट पे वीडियो रहता है आप उसे देख सकते हैं।